नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारे को इतिहास में पढ़ाया गया है कि महावीर भगवान की शादी हुई और उनकी एक पत्नी थी यशोदा, उनकी एक पुत्री भी थी। एक्चुअली ये बिल्कुल गलत बात है। अपने शास्त्रों के अंदर महावीर स्वामी बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे। फिर ये भ्रम फैलाया गया जिसमें अपने दिगंबर जैन समाज ने किसी ने आज दिन तक इतिहास में स्कूल में पाठ्य में किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? और दूसरा प्रश्न है कि घर के अंदर माँ-बाप का ध्यान सबसे ज़्यादा कौन रखती है? बेटी रखती है या बेटा रखता है या बहू रखती है? तीनों में से कौन से सबसे अच्छा ध्यान माँ-बाप का सही परिवेश, सही ध्यान कौन रख सकते हैं? नमस्ते। हमें बोला ना फतेह लाल जी के प्रश्न गजब होते। खुद को पिटेंगे पिटेंगे, हमें भी पिटवाएंगे कर। पहली चीज याद रखो, ये बात दिनेश बेटा पूरी समाज में भेजना। दिगंबर समाज की बहुत सारी भूलें ऐसी हैं। पहली चीज है कि हम आपस में ही लड़ते रहे, हम मंदिरों में ही लड़ते। हमें धर्म का इतिहास नष्ट हो रहा उससे कोई फिक्र नहीं, हमारे धर्म के ग्रंथ नष्ट हो रहा उससे कोई फिक्र नहीं, हमारे धर्म का इतिहास जो दुनिया में जा रहा उससे कोई फिक्र नहीं। आपको मालूम, दिगंबर समाज को आज तक इस बात का विकल्प नहीं हुआ कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भगवान महावीर शादीशुदा थे। एक बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर को शादीशुदा बताया गया, क्यों बताया गया? भाई जिनने बताया उनके यहाँ शादीशुदा थे, उनने सही बताया, वो तो अपनी जगह सही है ना। और उनके पास पावर है, पैसा है। ऐसा नहीं कि पावर पैसा हमारे पास नहीं, लेकिन हमारा पावर पैसा है। हम बड़े हम बड़े हम बड़े, इसमें ही दिगंबर मर रहे हैं। दिगंबर समाज अगर 2 साल के लिए सारे बड़ापन छोड़ के सकल समाज एक हो जाए ना, विश्वास रखना, दुनिया में कोई तीर्थ नहीं, कोई मंदिर नहीं जहां हमारा अस्तित्व ना रहे। हम सब वापस लेने की ताकत रखते हैं, लेकिन तभी ले पाएंगे जब हम एक हो जाएंगे। आप सोचो, आप मंदिरों की बात करें, आपके परमात्मा को बाल ब्रह्मचारी को शादीशुदा बता दिया, उसकी कन्या बता जा रही, और आपको दुख। दिगंबर समाज का जितना पैसा बर्बाद नाम कमाने में हो रहा, उसका उतना पैसा अगर धर्म को बचाने में हो जाए, विश्वास रखना, हमारा धर्म पुनः प्राचीनता की तरह जो पहले दिगंबरों का अस्तित्व था वो अस्तित्व फिर से खड़ा कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है, बाल ब्रह्मचारी थे, इसमें बताने की बात नहीं है। अब ठीक है, काल दोष भी समझ लो, और हम सबकी गलतियां समझ लो, प्रमाद समझ लो। और रही तीसरी बात, दूसरी बात सॉरी, कि घर में माता पिता का ध्यान कौन रखता है। सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो जिसने जिसको जन्म दिया उसका अधिकार बनता है कि उनने तुम्हें दुनिया दिखाई तो तुम्हें रखनी। बेटा कितना ध्यान रख सकता है? बेटा 3 चीजों में ध्यान रख सकता है। जैसे बचपन में पिताजी तुम्हें पैसे देते थे, माँ तुम्हें पैसे देती थी। याद है, माँ छुपा छुपा के पल्लू में पिता की जेब से चोरी करके भी तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम के लिए पैसे देती थी। आज माता पिता बड़े हो गए, आज वो कमा नहीं रहे। बच्चों का कर्तव्य बनता कि महीने में उनको भी एक पॉकेट मनी आप अपने एक लिफाफे में सम्मान पूर्वक माँ के पास लेके जाओ, पिताजी के पास ले जाओ। मंदिर जाते, विधान हो रहा है मंदिर में, अब माँ ऐसी बैठी है, 1100 रुपये में एक अर्घ चढ़ना, माँ बोल ही नहीं पा रही क्योंकि पैसा ही नहीं। तो धन संबंधी मदद करो। जब भी घर में आओ 5 मिनट 10 मिनट उनके पैर दबाओ, बेटा इतना तो कर सकता है ना। और तीसरा काम कर सकते हैं, सुबह शाम जब भी जाओ माता पिता के पैर छू के जाओ, माता पिता के पैर के लेके आओ। वो बीमार हो जाए तब औषधि नहीं, जब उनको जरूरत हो जब व्यवस्था नहीं। उनसे प्रतिदिन पूछो कि अहो भाग, पिता की आज्ञा माँ की आज्ञा तीर्थंकर की आज्ञा तुल्य बेटे को स्वीकार करे तो ऐसा बेटा अहो भाग्य संबंध। प्रतिदिन पूछो कि पिताजी माता जी कोई आज्ञा हो मेरे लिए, मैं आपको दे सकूं। बेटी तो ऐसा है कि बेटी का शादी हो जाती है, वो मायके चली जाती है। आपका तो एक ही धर्म है कि आप अपने माता पिता का तो सेवा नहीं कर सकते, अपने सास ससुर को माता पिता स्वीकार करके सेवा करो। विश्वास रखना, तो सास ससुर का धर्म पर लगता है कि अब आपके घर में बेटी पैदा हुई हो तो वो दूसरे घर में चली गई, और नहीं भी हुई हो तो हो भाग्य की साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आई है। और याद रखना, जो कागज में गांधी जी वाली लक्ष्मी, उसकी पूजा करने से पैसा बढ़े नहीं बढ़े। अपने घर की बहू और बेटी का सम्मान रखो। नियम से लक्ष्मी लिख के दे सकता हूँ, लिख के नियम से बढ़ेगी। तीसरा, बहू को बहू को तो यही सोचना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया हम उनकी सेवा तो नहीं कर पा रहे, कम से कम जिसने हमारे पति को जन्म दिया उसकी सेवा करें। तीनों मिलके करें, क्योंकि माता पिता की सेवा तो भगवान की सेवा है। और भगवान का कोई एक अकेला भक्त तो नहीं हो सकता, किसी का अधिकार क्षेत्र तो नहीं है कि ये भगवान हमारे हैं। भगवान के तो सभी होते हैं, उसी तरह माता पिता के सभी होते हैं, इसलिए सबको मिलकर सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमारा नमस्ते विचार है। गुरुदेव, आपका प्रश्न का सही उत्तर मिल गया मेरे को।
मैं भी यही चाहता हूँ कि घर के अंदर एक माता-पिता को किसी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हो? तो उन्होंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा बहू का महत्व होता है, कि वो अपनी बेटी भी है, बहू भी है और घर की सब कुछ वो है। बेटी ससुराल चली जाती है, बेटा ड्यूटी पे चला जाता है, दुकान चलाता है, मगर घर के माँ-बाप, बूढ़े माँ-बाप का सबसे ध्यान बहू रखती है और हर समय टाइम पे दवा देना, ये करना। ऐसी हकीकत में गलत नहीं बता तो मेरी बहू ये सामने बैठी है, वो ऐसी बहू है, जैसा कि इतिहास में और शास्त्र में बताया गया ऐसी बहू साक्षात मेरे घर के अंदर है। दूसरी जगह मेरे को ढूँढने कहीं नहीं जाने का। नमोस्तु। ऐसी विधि जैन अपना ऐसी वही तो प्रश्न प्रश्न पूछ पा रहे हैं, नहीं तो कल की रोटी नहीं चली जाती तुम्हारी। विधि जैन अपना प्रश्न रखेंगे।